उधर राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते अब सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। जयपुर मेट्रो के पिलर नंबर 148 के पास सड़क देखने से 3 गड्ढे हो गए। इसमें से करीब 10 से 12 फीट का गहरा गड्ढा होने के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। देखिए, ये गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा गड्ढा है, यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब इस सड़क को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो किस तरह का मटेरियल इसमें यूज किया गया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये कई अहम सवाल जो हैं खड़े होते हैं। और साथ ही बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल दी है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, राजधानी जयपुर की हालत देखकर लगता नहीं है कि ये राजधानी की सड़कें हैं जहां कई फीट चौड़े और गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं, जहां बड़ा हादसा भी कभी भी हो सकता था। हालांकि इस सड़क को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़कें बनती हैं तो किस तरह की धांधली की जाती है, ये बारिश जो है पोल खोलकर प्रशासन की रख रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा अनिल कि हम इस वक्त जो राजधानी जयपुर का रेलवे स्टेशन है उसके जो पास में मेट्रो स्टेशन बना हुआ है उसी के नज़दीक जो है पिलर नंबर 148 उसके पास जो है एक के बाद एक 3 गड्ढे हैं वो बने हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप सोचिए कि एक गड्ढे की अगर चौड़ाई थोड़ी और ज़्यादा होती तो आप सोचिए कि जो कह सकते हैं कि बड़ा रिस्क है वो हो सकता था। शायद तक जो कह सकते हैं कि जयपुर मेट्रो का जो कह सकते हैं कि ये ओवर ब्रिज बना हुआ है उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाता है वो किस तरीके का होता है, किस क्वालिटी का होता है। और इससे पूर्व के अंदर इसी सड़क पर जो है जब मानसून की पहली बारिश आई थी उस दरमियान एनडीटीवी ने अपनी जो कह सकते हैं प्रमुखता से यहाँ का जो सड़क को लेकर जो मुद्दा है वो उठाया था। और उस दरमियान भी जो है आप देखेंगे जयपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने जो है यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। और उस दरमियान हमने पूरी तरीके से जो है यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत की और ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखाई थी। लेकिन उस गड्ढे को तो भर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है इसके आगे का जो कुछ ही मतलब कदम पे जो है ये गड्ढे हैं, एक के बाद एक है वहाँ पर बने हैं। वहाँ पर आप देखिए कि अभी भी जो है सीवरेज के गंदे पानी को निकालने के लिए जो है यहाँ पर जो है ट्रैक्टर के माध्यम से जो है यहाँ पर पंप चलाया जा रहा है और उस जो है यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी है वो निकालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है ये पूरे एरिया में सर पहले भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढा बना और अब जो है एक के बाद एक गड्ढे बन रहे हैं। आप लोग दावे कर रहे थे कि हमने मानसून से पहले नालों की सफाई कर दी है, क्या कहेंगे? साहब बैठे हैं उधर, आप बता दीजिए। इधर बैठे जरा साहब से पूछ लीजिए गड्ढे कैसे हो गए, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि पहली बारिश में एक गड्ढा यहाँ पर बना, फिर बाद में जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है उसके बाद ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें सड़क का कोई मैटर नहीं है, ये मैटर सीवर लाइन है, पुरानी सीवर लाइन जिसका पता ही नहीं कब डली थी, हमें तो नहीं पता कम से कम। तो समय के साथ उसकी लाइफ ओवर हो चुकी है तो डैमेज हो गई। लेकिन सर ये चीज़ तो आप लोगों को आप जो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की जवाबदेही होती है ना कि इन चीज़ों को समय समय पर बदला जाए, या फिर सड़क के ऊपर सड़क, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लेयर के ऊपर लेयर सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सड़क की बात नहीं कर रहे, सीवर लाइन की बात कर रहे हैं। सीवर लाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आज भी जहाँ सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन एक मेजर इन्वेस्टमेंट है जो कि बार बार उसको ऐसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये डैमेज हो गया, हम इसे कर रहे हैं, रिपेयर अभी करेंगे। इससे पहले भी यहाँ पे भी डैमेज हुआ था ऐसे ही। ये तो पुरानी लाइन है, कहीं से भी डैमेज हो सकती है। इसका हमारे पास कोई बार एक ही जगह से और एक ही एरिया है, ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुरानी आप कोई मान लो लाइन जैसे अगर सर मैं कुछ नहीं बता रहा, इसके अंदर जो चीज़ें दिख रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुने, पुरानी एक लाइन है वो पहले एक जगह से कहीं टूट गई, अगर उसका एज पूरी हो गई तो रिपेयर करने का काम किसका है? हम कर रहे हैं ना, हम करेंगे। तो मानसून से पहले जो दावे किए जा रहे थे संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि साफ सफाई है, बिल्कुल साफ है, लाइन चालू दी है। तो फिर ये कैसे मतलब इस तरीके से हो रही है? आपको कितने एक बाइक चालक भी इसमें गिरा बता ऐसा है,
यहाँ के स्थानीय आप व्यापारी मेरी ने बात बताया। सुनिए, जी आप सुनिए। ये सीवर लाइन है, पुरानी है, ये डैमेज हो गई। इसका हमारे पास कोई पुराना ऐसा भविष्यवाणी नहीं है कि ये कहाँ से डैमेज होने वाली है, इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन सर जब आप लोगों को नॉलेज में रहता है कि ये चीज़ जो है डैमेज होने वाली है, इसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि मानसून से पहले ये सीवरेज लाइन बदल लेनी चाहिए थी? आप बार बार घुमा के मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ऐसा है, हम सीवर लाइन, हमारा कोई सपना नहीं है कि सीवर लाइन कहाँ से डैमेज होने वाली है। लाइफ तो आपको पता रहता है ना कि भी इस सीवरेज की कितनी रहेगी या कितनी नहीं। थैंक यू, सफिशिएंट हो गया। चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत सारे reply शुक्रिया कर चुका आपका हूँ, इस आप बार- जानकारी के लिए।